अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टांत अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दृष्टांत अलंकार की जो परिभाषा है वो समझाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को उदाहरण समझाऊंगा, तो आप बहुत ही आसानी से दृष्टांत अलंकार को सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग दृष्टांत अलंकार की जो परिभाषा है उसे समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। तो याद रखना, दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, तो वहां क्या होता है? वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो दृष्टांत अलंकार कब होता है? मान लेते हैं कोई एक बात कही जा रही है ना, कोई एक बात कही जा रही है, वो बात सही है या गलत है, उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, यानी जो बात कही जा रही है वो बात सही है, उसे प्रमाणित करने के लिए उसी तरह की जब कोई दूसरी बात कही जाए जिससे जो पहली बात कही जा रही है वो सत्य हो जाए, यानी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो ऊपर वाले बात को पहले समझो, क्या कहा जा रहा है? करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। इसका मतलब क्या है? करत करत अभ्यास मतलब क्या है? बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से। जड़मत, जड़मत का मतलब होता है कमजोर या मंद बुद्धि। वो भी क्या हो जाता है? सुजान हो जाता है। सुजान का मतलब है बुद्धिमान या ज्ञानी। मान लेते हैं कोई जड़मत ही है। जड़मत का मतलब क्या है? मंद बुद्धि या कमजोर व्यक्ति है। अगर वो बार बार अभ्यास करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, तो क्या हो जाएगा? वो सुजान हो जाएगा, यानी वो ज्ञानी हो जाएगा। ये बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे उदाहरण से एक बात और कही जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार। अब ऊपर वाली बात सही है, इसे प्रमाणित करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब क्या है? सिल का मतलब होता है पत्थर। कुएं में से पानी निकाला जाता है ना, तो वहां पे एक पत्थर रखा जाता है और पत्थर के ऊपर क्या किया जाता है? रस्सी डाला जाता है। तो रस्सी को बार बार खींचने से उस पत्थर पर क्या हो जाता है? निशान पड़ जाता है ना। तो ऊपर वाले बात को प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया जा रहा है, इसीलिए क्या है? दृष्टांत अलंकार है। आप समझो इसको। क्या कहा जा रहा है? करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, यानी कोई मंद बुद्धि है, कमजोर व्यक्ति है, अगर वो बार बार अभ्यास करता है तो क्या हो जाएगा? सुजान यानी ज्ञानी हो जाएगा। इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। क्या बताया जा रहा है? रसरी आवत जात है, यानी रसरी, रस्सी बार बार आती जाती है। किस पे? पत्थर पे। सिल का मतलब होता है पत्थर। पत्थर पर क्या पड़ जाता है? निशान पड़ जाता है। वैसे ही अगर कोई मंद बुद्धि है, अगर वो बार बार अभ्यास करेगा तो भी क्या हो जाएगा? सुजान यानी ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए क्या है? दृष्टांत अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो। जितना आप उदाहरण देखोगे उतना आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो दूसरा उदाहरण देखो, सबय सहायक सबल के कौन ना निबल सहाय। पहले आप इसका अर्थ समझो। सबय यानी है सब, सहायक सबल के। सबल का मतलब क्या होता है? जो बलशाली होता है, जो व्यक्ति जो है शक्तिशाली है, सबल है, जिसके पास शक्ति है ना, उसकी सहायता सब करते हैं। आप अर्थ समझो। सबय सहायक सबल के। सबल का मतलब है शक्तिशाली। शक्तिशाली व्यक्ति का मदद हर कोई करता है ना। कौन ना निबल सहाय। निबल का मतलब है जिसके पास बल नहीं है, जो शक्तिशाली नहीं है। कौन ना निबल सहाय, यानी जिसके पास शक्ति नहीं है उसकी सहायता कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति किसकी मदद करता है? जो शक्तिशाली होता है, जो पैसे वाला होता है। लेकिन निबल, निबल मतलब जिसके पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है, उसकी मदद कोई नहीं करता है। इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है ना। उदाहरण देखो क्या लिखा है?
पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। इसका अर्थ समझो। पवन का मतलब होता है हवा। हवा क्या करता है? आग को जगा देता है, यानी आग को बढ़ा देता है। यही हवा आग को बढ़ा देता है। दीप ही का मतलब होता है दीपक। दीप ही देत बुझाए। हवा क्या करता है? आग को बढ़ा देता है और दीपक को क्या करता है? बुझा देता है। दीपक छोटा होता है, इसलिए हवा क्या करता है? दीपक को बुझा देता है ना। लेकिन यही हवा आग को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब ऊपर वाले बात को सत्यता प्रमाणित करने के लिए नीचे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। यानी सबय सहायक सबल के, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसकी सहायता हर कोई करता है। को न निबल सहाय, जो निबल है, जिसके पास बल नहीं है, जो कमजोर है, उसकी सहायता कोई नहीं करता है। अब यहाँ पे उदाहरण बताया जा रहा है। पवन यानी यही हवा आग को बढ़ा देता है और दीपक को क्या करता है? बुझा देता है। इसीलिए क्या है? दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कब होता है? पहले एक बात कही जाएगी, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अब तीसरा उदाहरण देखो। तीसरा है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। म्यान का मतलब क्या होता है? तलवार रखने का जो कवर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तलवार है, उसका रखने का जो कवर होता है उसे क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। तो एक म्यान में हम लोग दो तलवार कभी नहीं रख सकते हैं। एक म्यान में सिर्फ एक ही तलवार रख सकते हैं। अब इस कथन को, यानी ये जो बात कही गई है, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को देखो। उदाहरण क्या है? किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। मान लेते हैं कोई पति है, वो किसी दूसरी नारी से प्रेम करता है ना। क्या लिखा है? किसी और पर प्रेम पति का। पति जो है किसी दूसरे नारी से प्रेम कर रहा है, तो जो नारियां उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक नारी क्या चाहती है? उसका पति सिर्फ उसे ही प्यार करे, दूसरे से प्यार ना करे, है ना। एक स्त्री क्या चाहती है? उसका पति सिर्फ उससे प्यार करे, दूसरे से प्यार ना करे। अब देखो, ऊपर वाली बात को प्रामाणिकता करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? उसके लिए उदाहरण बताया गया है। जैसे किसी और पर प्रेम पति का, अगर कोई पति है किसी दूसरे से प्रेम करता है तो नारियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।